Hey, don't wait for opportunity. Just create it. Don't be afraid to fail. Be afraid not to try. Hey, this is Archana Amit Sharma introducing Relentless, which means the one who continue learning with perseverance. फर्स्ट ऑफ ऑल जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है ग्रामर. ठीक है, क्या होती है ग्रामर? आपने बचपन से पढ़ा होगा. संस्कृत में भी ग्रामर होती है, हिंदी में भी ग्रामर होती है, इंग्लिश में भी ग्रामर होती है. ठीक है, संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, ग्रामर. तो यहाँ से आप एक बात का अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि किसी भी भाषा को, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए हमें कुछ नियम कानून की ज़रूरत पड़ती है और वही नियम कानून उसके ग्रामर होती है. ठीक है, शुरुआत हम स्पेलिंग से करेंगे क्योंकि गलतियाँ आप यहाँ पर भी करते हैं. GRAMMAR गलती समझ आई? बहुत सारे लोग ए को ई बोल देते हैं. AR होता है, ER नहीं होता. तो यहीं से आप स्टार्ट करिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को. फिर मैंने आपको क्या बोला? व्हाट इज़ ग्रामर? द सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन दैट हेल्प्स टू रीड, राइट, स्पीक और अंडरस्टैंड ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर. ठीक है, द सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन. ठीक, द सेट ऑफ एक समूह रूल एंड रेगुलेशन का दैट हेल्प्स टू रीड, राइट, स्पीक ऑफ एनी लैंग्वेज और अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर. ठीक, ग्रामर हो गया. अब ग्रामर में क्या है? ग्रामर में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो अल्फ़ाबेट होती है. ठीक है, क्या होती है आपकी? अल्फ़ाबेट, जिसको हम हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं. आप अल्फ़ाबेट बोलिएगा, गलती से भी आप अल्फ़ाबेट्स मत बोलिएगा क्योंकि एक एस से उसमें अंतर आ जाता है. फिर वो वर्णमाला नहीं रहती, फिर वो आपकी लैंग्वेज बन जाती है. समझ आया? अल्फ़ाबेट, वर्णमाला. अल्फ़ाबेट्स अगर आप लगाते हैं, एस करते हैं, तो वो आपकी लैंग्वेज हो जाती है. ये ही अंतर होता है अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ाबेट में. ठीक है, अब अल्फ़ाबेट होती क्या है? अल्फ़ाबेट्स तो आपको बता दिया, लैंग्वेज होती है. व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? द कलेक्शन ऑफ लेटर्स A to Z तक के जो लेटर्स हैं उनका कलेक्शन ही अल्फ़ाबेट होता है. मैंने अधिकतर देखा है, ज़्यादातर लोगों को देखा है जो ABCD इनको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं. ये अल्फ़ाबेट है. A क्या है? अल्फ़ाबेट है. B क्या है? अल्फ़ाबेट है. भाई एक लैंग्वेज में एक ही तो अल्फ़ाबेट होगा कि सब जितने भी लेटर हैं सब अल्फ़ाबेट हो जाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. ये क्या होते हैं फिर? ये लेटर होते हैं. ठीक है, A से Z तक ये लेटर होते हैं और ये लेटर जहाँ पे कलेक्टेड हैं, जहाँ पे संग्रहित हैं, उन्हें हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं. गॉट इट? होप आपको समझ पा रहे हैं मेरी बात. फिर जो ये अल्फ़ाबेट होता है हमारा, ये अल्फ़ाबेट भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड होता है. इसको हम दो फॉर्म में पढ़ते हैं. फर्स्ट जो होता है वॉवेल होता है एंड सेकेंड वन कॉन्सोनेंट होता है. ये सबको पता है. किसी से पूछो वॉवेल साउंड कौन से हैं तो AEIOU सब बताते हैं. लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं या कोई थोड़े से जो इंग्लिश को बहुत हवा समझते हैं, लाइक उनको एक चीज़ मैं बता दूं, छोटी सी ट्रिक जिससे वो कभी भूलेंगे नहीं. आप इनको प्रोनाउंशिएट करके देखिए, AEIOU. आप जब इन पांचों लेटर्स को बोलते हैं ना तो यू विल फील लाइक कि ये आपके वोकल कॉर्ड से आ रहे हैं. वोकल कॉर्ड, ये जो, एक सेकेंड, ये जो यहाँ पे कॉर्ड होती है ये वोकल कॉर्ड होती है. यहाँ से हम बोल पा रहे हैं आ. इसमें आप अगर इफ़ यू ट्राई टू स्पीक दैट लेटर्स AEIOU, ए बोलिए ए. सारे बॉडी माउथ पार्ट अलग अलग हैं, कोई भी टच नहीं हो रहा. EIOU सबके साथ ही यही है. तो ये पांचों लेटर वोकल कॉर्ड से आते हैं, दैट इज़ ये वॉवेल है. ठीक है, समझ गए? अब आप कभी नहीं भूलेंगे वॉवेल. जो साउंड हमारे वोकल कॉर्ड से निकलते हैं, जिनको बोलने में कोई भी अदर माउथ पार्ट, टीथ, टंग, तालू जो भी है आपका, हाँ, नहीं यूज़ होता है, जो वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट आते हैं वही हमारे वॉवेल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट. सिंपल सी बात है, जो वॉवेल के अलावा हैं वो अपने कॉन्सोनेंट हैं. एक्सेप्ट वॉवेल्स मैंने लिख दिया है. ठीक, आइए डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स में पढ़ लेते हैं. ठीक है, देखिए, वॉवेल साउंड विच कम आउट विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, हमारे वॉवेल होते हैं. कॉन्सोनेंट, लेटर दैट आर यूज टू प्रोनाउंशिएट विद द हेल्प ऑफ अदर माउथ पार्ट्स. जो लेटर अदर माउथ पार्ट के प्रोनाउंशिएशन से आते हैं. ठीक है,
वो हमारे माउथ पार्ट लाइक लिप्स, टंग, टीथ, ईटीसी, वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब आप ए को छोड़िए, ठीक है, बी बोलिए, बी, सी, सी माउथ पार्ट, डी अदर माउथ पार्ट एक्सेप्ट वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, गॉट इट, ठीक है। ग्रामर पढ़ लिया, ठीक है, अल्फ़ाबेट पढ़ लिया, वोवल कॉन्सोनेंट पढ़ लिया। अब आया कि ग्रामर में हमने लेटर्स पढ़ चुके हैं, लेटर पढ़ लिया। इन लेटर्स को, जो लेटर होते हैं क्या होते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, लेटर पढ़ा क्या, ए बी सी डी, ये हमारे लेटर हैं। अब वर्ड्स, लेटर के बाद जो नंबर आता है, जो चीज़ आती है पढ़ने के लिए, वो होती है वर्ड। वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, वर्ड्स जो होते हैं, इन लेटर्स को जब हमने जोड़ा, ठीक है, इन लेटर्स को जब हमने जोड़ा और एक मीनिंगफुल, एक पर्टिकुलर मीनिंग हमें पता चलने लगी, तो वो लेटर हुए, ठीक है। लाइक यहाँ पे ए बी सी डी लिखा हुआ है, मैं सी जेड डी ऐसे लिख दूँ, ये भी तो एक समूह हुआ लेटर्स का, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा मीनिंग पर्टिकुलर जो आपने सी जे डी ऐसे करके पढ़ा हो, नहीं है ना। आप फुल शॉर्ट फॉर्म में मत जाइएगा कि इसका कुछ फुल फॉर्म निकाल दो, यस मैम ये होता है वैसा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हमने मान लीजिए DOG डॉग लिख दिया, ठीक है, वर्ड का एक कलेक्शन है और एक अपना पर्टिकुलर मीनिंग दे रहा है, ठीक है, वो होते हैं वर्ड, बहुत सारे होते हैं। अब वो एक भी हो सकता है, लाइक हम ए करते हैं, ए लिखते हैं, तो ये भी एक अपना मतलब देता है, ए किसका होता है मतलब, ठीक है, बॉय, टॉय, जो भी कुछ है, आप समझ पा रहे हो ना। जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो अपना पर्टिकुलर मीन देते हैं, जिनका एक सार्थक अर्थ होता है, वो हमारे वर्ड्स होते हैं। चलिए रिटन में थोड़ा समझ लेते हैं। एनी सिंगल लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर, कोई भी सिंगल लेटर, लाइक ए मैंने आपको बताया, कोई भी सिंगल लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है, एनी सिंगल लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव्स इट्स कंप्लीट मीन और एक्सप्रेस अ मीनिंग, एक पर्टिकुलर मीनिंग जो एक्सप्रेस करता है, वो ही हमारा वर्ड होता है। लाइक एप्पल, APPLE एप्पल, सबको पता है एक मीनिंग होता है। बॉल है, ए है, ट्रेन है, ग्रेप्स है, गर्ल है, ETC, बहुत सारी मीनिंग, ये अपनी ओन मीनिंग दे रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वर्ड हुए, ठीक है।